ये दलित है, वाल्मीकि समाज से है, तो इसको 10 लाख रुपए भीख में दे करके एक झाड़ू की नौकरी आप देना चाहते हैं। हमें आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय महिला सुरक्षा संघ के माध्यम से मांग करते हैं कि अरुण वाल्मीकि जी को 1 करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी, जो कि झाड़ू की नहीं कलम की नौकरी की यहाँ पे हमें चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ प्रियंका मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक संगठन से आई हैं और यहाँ वो परिवार का हाल देखने आई हैं अरुण वाल्मीकि के, कि जो कुछ भी स्थितियां हैं, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं लगातार, उसके बाद परिवार की स्थिति क्या है, पूरी घटना के मामले में जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि पुलिस का कुछ और कहना है, परिवार का कुछ और कहना है, और मुआवजे को लेकर भी जो कुछ हुआ है, कैसे देखती हैं पूरे घटनाक्रम को? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ से। जैसा कि मैम आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अरुण वाल्मीकि जी का जो बेरहमी से घटना हुआ है उसके साथ, जो पुलिस कस्टडी में रह करके उसको पीट करके मार दिया गया, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें दर्शाया जाता है कि दिल का दौरा आने से उनकी मृत्यु हुई है, जो कि सरासर उसमें ये भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी बॉडी पर निशान है। तो पुलिस कस्टडी में अगर दिखाना क्या चाहते हो, पुलिस आज योगी की जो पुलिस है वो रक्षक की बनने की जगह भक्षक बन चुकी है। वो खुद जनता का उत्पीड़न करने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है। साथ ही हम योगी आदित्यनाथ जी के कहने के लिए चाहेंगे, क्या आप भीख दे रहे हैं अरुण वाल्मीकि को? क्या देना चाहते हैं आप? 10 लाख और एक सरकारी नौकरी की मांग जो की है, वो एक नौकरी देने की मांग जो आप कर रहे हैं, दिया है, तो हमें नौकरी नहीं चाहिए ऐसा। अगर आप यदि देना ही चाहते हैं तो आप जातिगत घटिया मानसिकता का अपना परिचय ना दें, क्योंकि आप दिखाते हैं कि गुप्ता का अगर कहीं पे मर्डर होता है या कि गुप्ता की पत्नी के साथ अगर गलत होता है तो उसकी पत्नी को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाती है 1 क्लास। ये दलित है, वाल्मीकि समाज से है, तो इसको 10 लाख रुपए भीख में दे करके एक झाड़ू की नौकरी आप देना चाहते हैं। हमें आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय महिला सुरक्षा संघ के माध्यम से मांग करते हैं कि अरुण वाल्मीकि जी को 1 करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी, जो कि झाड़ू की नहीं कलम की नौकरी की यहाँ पे हमें चाहिए, ये मांग करते हैं। आप कह रही हैं कि सरकार जो मुआवजा देती है वो जाति देख के देती है? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, जातिगत भेदभाव तो हो ही रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश व उत्तर प्रदेश में आई है, एक घटिया मानसिकता के सिवा क्या है? अगर किसी दलित किशोरी के साथ अगर कांड होता है तो उसके आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, नहीं मारा जाता, ना काउंटर किया जाता। यदि यही कांड किसी निर्भया के साथ होता है या फिर प्रियंका रेड्डी के साथ होता है, उनके आरोपियों को अनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आप सरासर देखिए ना किस तरीके की मानसिकता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मानसिकता हमारे पदाधिकारियों से लेकर के जितने भी नेता हैं, वो क्या दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें ऐसी वीक नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए आप रखिए, यदि आप सच में न्याय देना चाहते हैं। जो कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उसकी नाकी की बाहर हुई है, और जिस तरीके का जो बोला जा रहा है वो सरासर झूठ है, और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई। तो हमारी मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा और एक उसको नौकरी दी जाए सरकारी 1 क्लास। लेकिन प्रियंका, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये भी साफ किया गया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और जो दर्जन भर चोटें जिनका जिक्र आप कर रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ चोटें जो हैं वो पहले की हैं, उनके निशान पहले के हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई चोटें पहले से नहीं थी। बात वो है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। चोरी कराने वाला कौन है और चोरी किसके द्वारा कराई गई, इससे बड़े नाम खुलासा ना हो, इसलिए उसकी हत्या की गई मारपीट करके। यदि सीबीआई जांच की जाए और जो आरोपी पुलिस है 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए, ये करे ना पुलिस। जो भी है योगी आदित्यनाथ, ऐसे पुलिस कस्टडी में जिन लोगों के साथ हत्या हुई उनको भेजे पुलिस, क्यों नहीं भेज रही है? तो मतलब कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि 21वीं सदी में भी आज भी जहां सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वहां पे जाति देख के टारगेट किया जा रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, आप ये देख लीजिए का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं। इनके जितने भी नारे हैं वो केवल कागजी में ढकोला साबित है, इसके आवाज सिवाय कुछ भी नहीं है। यदि न्याय करना आप जानते हैं तो चाहे आरोपी किसी भी समाज से हो, आरोपी आरोपी होता है, आरोपी को उसी तरीके से सजा दीजिए ना। जातिगत भेदभाव कर करके आप सजा क्यों दे रहे हैं? साथ ही आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से घटिया मानसिकताओं के साथ उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है वो दलितों पर ही क्यों हो रहा है? तो ये तो गलत है ना, इसका हम विरोध करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप महिला संगठन से हैं और अरुण की पत्नी का आरोप है कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें भी मारा पीटा गया। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए मैम, जब उसका मृत्यु हुआ उसके बाद से पहले से ये पुलिस कस्टडी में उसके परिवार को ले जा करके उसका उत्पीड़न किया, मानसिक रूप से शारीरिक उत्पीड़न किया गया। आप मेरे को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सुनने में आया कि जो पीड़िता है उसकी वाइफ के या उसके परिवार के शरीर पे भी चोटें हैं। और देखिए मैम, 1 महीने की बच्ची है उसकी, क्या 10 लाख का भीख दे करके योगी जी उसको भीख दे रहे हैं? ये बच्ची का भविष्य बच जाएगा क्या? उस बच्ची की नन्ही सी जान से पूछिए कि उसका पिता उसके सर का हाथ हट गया, उस बच्ची की क्या हालत होगी?
सरकार दिखाना क्या चाहती है? हम तो मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर न्याय देना चाहती है सरकार और सच में न्यायती के नाते, क्योंकि जो राजा होता है वो सबके लिए बराबर होता है, तो ये घटिया मानसिकता का परिचय ना दे। इसको देखते हुए जो भी न्याय है उसको 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी जो कि झाड़ू की नहीं, हमें कलम की नौकरी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय महिला सुरक्षा संघ के माध्यम से तमाम बहुजन समाज इकट्ठा होकर के रोडों को चक्का जाम करने का काम करेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम वहां से उठने वाले नहीं हैं। महिला सुरक्षा संगठन से प्रियंका, जिनकी मांग है कि जो मुआवजा बाकियों को दिया जाता है वो ही इस केस में भी दिया जाए, अरुण की पत्नी को, उनके परिवार को, और नौकरी जो उन्हें 4th क्लास की नौकरी दी गई है वो भी A क्लास की नौकरी उन्हें, A1 क्लास की नौकरी उन्हें दी जाए। यहाँ इस तरीके का जो इस मुआवजे और नौकरी में जो जाति की एक समीकरण सामने आ रहा है, इस पर सरकार दोबारा विचार करे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।